आज है 7 जनवरी मंगलवार की अष्टमी पड़ रही है। तो आज के दिन आप अगर आपके जीवन में बहुत ही विकट समस्याएँ, बहुत ही कठिनाइयाँ चल रही हैं, तो कुछ अचूक उपाय हैं जो आप आज के दिन कर सकते हैं। क्योंकि मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी को समर्पित। तो और ऊपर से पड़ गई है आज अष्टमी, तो हनुमान जी के जो अष्टमी के दिन के जो उपाय किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अचूक होते हैं और चमत्कारी होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज 7 जनवरी मंगलवार अष्टमी तिथि है और हम कुछ ऐसे अचूक उपाय कर लेंगे जिससे हमारे जीवन की कठिन समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो मंगलवार के अष्टमी जो होते हैं और सोमवार की अष्टमी का भी विशेष महत्व है, लेकिन मंगलवार की अगर अष्टमी पड़ जाए सौभाग्य से तो उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, एक तो मंगलवार है और ऊपर से अष्टमी हो गई है, तो हमें करना है एक सरसों के तेल का दीपक हम लगाएंगे, 2 लौंग लेंगे और हमें करना है ये भगवान हनुमान जी के भाई गतिमान के नाम से ये उपाय करेंगे। हम एक दीपक ले लेंगे मिट्टी का कोरा, या फिर हमारे पास दीपक मिट्टी का नहीं है तो हम आटे का भी बना सकते हैं, और एक गोल बाती बनाएंगे, उसमें हम लगाएंगे सरसों का तेल, भर लेंगे दीपक के अंदर। और जो हमारे घर का मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर हर एक घर में होती है, तो उसके आगे हम ये उपाय को हनुमान जी के आगे करेंगे। उनके आगे हमें क्या करना है, थोड़े से काले तिल ले लेने हैं, और ये उपाय उन लोगों को करना है जो अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब उतना मेहनत करने के बाद भी जिनकी उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन शारीरिक मानसिक रूप से वो उन्नत नहीं हो पा रहे हैं, या आर्थिक रूप से भी उनकी तरक्की नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। हमने एक मिट्टी का दिया ले लिया और उसमें सरसों का तेल भर दिया, और अपने घर के मंदिर में हमें क्या करना है, थोड़े से काले तिल भगवान हनुमान जी के आगे हम रख देंगे, और उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे सरसों के तेल का, और फिर हम उसको प्रज्वलित करेंगे भगवान हनुमान जी के भाई, छोटे भाई गतिमान के नाम से। और जलते हुए दीपक में 2 लौंग हम डालेंगे, और दो दो लौंग डालकर हम अपनी जो उन्नति की या तरक्की की जो कामना है वो भगवान हनुमान जी के भाई गतिमान से कह देंगे कि हे प्रभु, हमारी ये मनोकामना है, हमारी उन्नति नहीं हो रही, हमारी तरक्की नहीं हो रही, शारीरिक मानसिक आर्थिक विकास नहीं हो रहा। तो जिस भी कामना से आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो मंगलवार की अष्टमी का लाभ उठाइए और इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दूसरा उपाय देख लेते हैं। दूसरा उपाय है बीमारी के लिए। यदि हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार रहता है, मतलब इतनी लंबी बीमारी से ग्रस्त है, या ऐसी बीमारी है, और या कई बार ऐसा होता है कि एक बीमारी ठीक हो गई दूसरी लग जाती है, मतलब बार बार किसी एक व्यक्ति को ही बीमारी घेरती रहती है, या कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कोई घर में कोई ना कोई बीमारी चलता रहता है, तो ये मंगलवार के अष्टमी के दिन आप ये उपाय करना ना भूलें। और इसमें हमें क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेना है, और ये अगर बेलपत्र ना हो तो कोई भी पेड़ के पत्ते आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्ते पर लाल चंदन लगाना है। अगर आप सोचेंगे कि बेलपत्र में 3 पत्ती होती हैं, तो अगर हमने किसी और वृक्ष का पत्ता लिया तो नीचे की 2 पत्तियाँ कहाँ से आएँगी? तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई ऐसी पत्ती का चुनाव कर लेना है, क्योंकि हमारे अगर आपके यहाँ गमला पौधे, मतलब छत पर या घर में कुछ पौधे लगाते हैं, तो कई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें आसपास की पत्तियां होती हैं साइड की, तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो बेलपत्र ले सकते हैं। अगर आपको ना भी मिले बेलपत्र, एक ही पत्ता मिले, तो उसमें भी आप ये उपाय को कर ले, चाहे किसी भी पेड़ का पत्ता हो। तो उसमें आप क्या करना, एक ही पत्ते में 2 बिंदी लगा लेना। तो हमें क्या करना है, नीचे के दोनों पत्ते पर लाल चंदन लगा लिया। अगर एक पत्ता आपको मिलता है किसी पेड़ का, तो उसमें आप 2 जगह लाल चंदन लगा दे एक ही पत्ते के ऊपर, और एक चावल का दाना रखना है, या शमी का पत्ता। अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाता है तब तो आप शमी का पत्ता लगाएंगे लाल चंदन के ऊपर। अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता तब एक एक चावल का दाना लगाना है। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज रखनी है, या चावल का दाना या शमी का पत्ता। फिर हमें ये उपाय हम घर पर भी कर सकते हैं, और घर के मतलब बाहर शिवालय में भी जाकर कर सकते हैं। तो हमें पहुंच जाना है शिवालय में, शिवलिंग के पास, और पहुंच कर ये पत्ता हम जो लेकर जाएंगे वो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है ना, उस पर हम रखेंगे भगवान गतिमान का स्मरण करते हुए। और अपनी जो भी जिस व्यक्ति की बीमारी के लिए और रोग के लिए हम कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। अगर हम अपने स्वयं के लिए उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोलकर, और जो बीमारी है उसके लिए प्रार्थना कर कर, हमें ये बेलपत्र जो हम लेकर गए हैं, या दूसरा कोई पत्ता लेकर गए हैं माता अशोक सुंदरी पर, भगवान गतिमान का स्मरण करते हुए हम समर्पित कर देंगे। और फिर एक तांबे के लोटे में जल ले जो हम लेकर गए हैं मंदिर में, जब हम जाते हैं शिवलिंग मंदिर में, शिवालय में, तो एक लोटा जल अवश्य लेकर जाए।
तो शिवलिंग पर हम जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल को समर्पित कर देंगे। इससे क्या होगा, जब आप ये उपाय कर लेंगे तो उस व्यक्ति का रोग, जो कि इतनी बीमारियां इतनी बीमार था, इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी रोग समाप्त नहीं हो रहा था, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसे दवाइयाँ भी लगनी शुरू हो जाएंगी और उसका रोग भी समाप्त होने लगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, इस उपाय को आप जरूर कर लेना और उपाय को करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मंगलवार की जो अष्टमी है रोज नहीं पड़ती है, सौभाग्य से पड़ी है, तो इसका लाभ आप अवश्य उठाएं। और तीसरा उपाय देख लेते हैं। तीसरा उपाय है काले तिल का। यह उपाय वो व्यक्ति कर सकते हैं जो कि रोग से पीड़ित तो है, मतलब जो रोग से पीड़ित हो, जैसे कि कोई शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह के रोग से पीड़ित हो, और जो व्यक्ति अधिक क्रोध करता है उसके लिए भी ये उपाय है। तो करना क्या है, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसकी जितनी उम्र है, मान लो उस व्यक्ति की उम्र 40 साल है, तो 40 काले तिल, मतलब जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति की उम्र के बराबर हमें काले तिल ले लेने हैं, और उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर हमें एक छोटी सी कटोरी या किसी भी छोटे से पात्र में इसे काले तिल को सारी रात के लिए अपने घर के मंदिर में हम रख देंगे। और अगले दिन हमें क्या करना है, भगवान हनुमान जी के नाम से, बुधवार के दिन यानी कि हनुमान जी के नाम से पीपल के पेड़ के नीचे, जो भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो या मंदिर में या आसपास जो भी हो, उसके नीचे ये काले तिल फेंक कर हम आ जाएंगे। भगवान हनुमान जी के नाम से हम ये काले तिल पीपल के पेड़ के नीचे फेंक कर आ जाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है, उस व्यक्ति का जिसको कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप, शारीरिक और मानसिक बीमारी थी, टेंशन, डिप्रेशन थी और बहुत अधिक क्रोध करता था, उसकी बीमारी जो है धीरे धीरे सारी जो है समाप्त होने लगेंगी और वो उसका क्रोध भी शांत होने लगेगा। तो ये भी उपाय आप करके जरूर देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है। और देखिए, और जिसको लाभ होता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो अगला उपाय देख लेते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कि बहुत ही ज़्यादा अधिक नज़र लगती है और बहुत जल्दी से समस्या से ग्रस्त हो जाता है, चाहे कितनी मेहनत कर ले कोई ना कोई समस्या से घिरे रहती है और टोने टोटके का असर उस पर जल्दी हो जाता है, तो ऐसा हमें क्या करना है, तो उस व्यक्ति के लिए हमें ये उपाय करना है। हमें एक पीपल का पत्ता ले लेना है या किसी भी वृक्ष का हम पत्ता ले सकते हैं, और जिस व्यक्ति की ये समस्या है उस व्यक्ति का नाम उस पत्ते पे हम लिख देंगे, या तो चंदन से लिख दें या रोली सिंदूर कुमकुम आदि किसी से भी लिख दें। और हमें क्या करना है, घर के मंदिर में हनुमान जी के भाई रतिमान के नाम से हम उसको रख देंगे, हनुमान जी के आगे उस पत्ते को। फिर हमें अगले दिन क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को या जो भी पत्ता आपने रखा है उसको उठाकर हमें पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी के भाई रतिमान का नाम लेकर हमें रखाना है। अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो देखिए निश्चित रूप से आपके जीवन के जो भी गहरे संकट थे, जो आपको लग रहा था समस्या खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही, निश्चित रूप से आपकी ये सारी समस्या जो है हनुमान जी हर लेंगे। तो क्योंकि आप जानते हैं संकट मोचक हनुमान जी जो है सभी संकटों का नाश करने वाले होते हैं, और अष्टमी का विशेष दिन जो होता है वो माता रानी को भी समर्पित होता है। तो देखिए दो देवी देवताओं की कृपा आप लोगों पर बनेगी, और इस दिन जो भी उपाय करे जाते हैं चाहे देवी के निमित्त चाहे हनुमान जी के निमित्त, तो विशेष चमत्कारी होते हैं। क्योंकि आज मंगलवार पड़ रहा है तो हनुमान जी के निमित्त किए गए ये कार्य आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान करेंगे और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। तो इसी कामना के साथ कि भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबकी समस्याओं का हल करें, हम यही करते हैं अपनी वीडियो का एंड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।